नमस्कार, पाउडर मिचेल में वापस से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर ऑफिस गुलाबगढ़ के अंदर से। जी हाँ, अपने दर्शकों को बता दूँ कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर के अंदर पूरे विश्व भर में और 12% का कंट्रीब्यूशन योगदान या पैदावार जो है वो भारत से पूरे विश्व स्तर पर होती है सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन के अंदर। लेकिन विडंबना ये है कि दूर-दराज इलाका है, सोशल मीडिया का लोग कम यूज़ करते हैं और उस सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्हें स्कीम्स का पता नहीं चल पाता है। लेकिन हमारी एक ऐसी कोशिश कि आज हमने चाहा कि जो यहाँ का यहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हैं सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं और श्रीमान सनी जी हैं। हम आज बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको बता दूं कि ओडीओपी जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हॉर्टिकल्चर के हिसाब से एक ऐसा सर्वे एक ऐसा क्राइटेरिया पैरामीटर निर्धारित किया गया था कि जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट को बनाया जाएगा और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाउडर के हिस्से में जो प्रोडक्ट आया जो एग्रीकल्चरल या जो हॉर्टिकल्चर या जो हम कहें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्ट आया वो आया है अखरोट। अखरोट गऊ के अंदर हमारे गुसाऊं राम जी हैं जो काफ़ी रुचि रखते हैं हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से रिलेटेड और सभी स्कीम्स का लगभग वो सुचारू रूप से लोगों को बताते भी रहते हैं। तो ये अखरोट हमारे हाथ में है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि थोड़ा-सा हमारे पास आकर के इस अखरोट को दिखाएँ। इसे कागज़ी अखरोट हम कहते हैं, पाडरी में हम इसे धनक कहते हैं। हम देखते हैं कि इसकी हार्डनेस क्या आप देख पा रहे हैं ये अखरोट एकदम इंटैक्ट है अभी, एकदम इंटैक्ट अखरोट। अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी हार्डनेस है। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि और क्लोज़ अप करके दिखाएँ कि देखिए सिर्फ़ इतने भर से ही ये अखरोट टूट जा रहा है। ये प्रोडक्ट जो है ये पाउडर के अंदर से ही निकला है और पाउडर के लोग ही इस प्रोडक्ट को लगा रहे हैं। आप अंदर से देख पा रहे हैं ये गिरी है जिसको हम आराम से खाएंगे भी। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे लोग लगा सकते हैं समाज के अंदर क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पाउडर की जितनी भी ज़मीन है या जो ज़मींदार लोग हैं कहीं ना कहीं मॉडर्निटी की तरफ रुझान कर रहे हैं, शहरों में आकर के पलायन कर रहे हैं गुलाबगढ़ में या किश्तवाड़ या जम्मू और कहीं ना कहीं उनकी ज़मीनों में लगाने के लिए वो पुराना जो एक स्पिरिट होता था एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर वो लोग कर नहीं रहे तो कहीं ना कहीं ज़मीनें भी उनकी रह जाती हैं या खिल लगाएगी नहीं ऐसा हम कह सकते हैं पाडरी में। तो आप लोग आए हॉर्टिकल्चर में इन लोगों से हम बात करेंगे कौन-कौन सी ऐसी स्कीम्स है, ऐसे अखरोट उगाने के लिए जिनका रेट मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे सुमचाम एरिया में चले जाइए, आप मचेल पंचायत में चले जाएँ, वहाँ पर लोगों ने बहुत हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी करी है, कुंदल में करी है, गऊ में करी है, करतई में लोग सेब की कर रहे हैं और अलग-अलग प्रोडक्ट्स की जो है वहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं। तो सभी लोग आएँ, इन स्कीम्स के बारे में जानते हैं और ये प्रोडक्ट आप जो है यूज़ कर सकते हैं, इसको आप जा कर के लगा सकते हो और इसमें हैंड होल्डिंग का जो काम करेगा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करेगा राइट फ्रॉम द फार्मिंग और जब फ्रूट वहां पर पक करके आता है और मार्केटिंग में भी आपकी हैंड होल्डिंग करने का काम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पर करने वाला है। सुरेंद्र जी सबसे पहले नमस्कार आपका। आज हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताएं कि जिनका लाभ वो उठा सकते हैं मैश स्तर पर। और ये जो अखरोट है स्पेशली दूसरा एक अखरोट है हम चाहेंगे इसका भी थोड़ा सा ऑपरेशन किया जाए। तो ये देखिए ये इसकी हार्डनेस है, ये खुल चुका है, ये अखरोट है, ये कागजी अखरोट है। इसका दाम भी हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो सर किस तरह से हम इन अखरोटों को अपने खेतों में लगाने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा? क्या प्रोसेस है और कहाँ ये हमें ये पेड़ मिलने वाले हैं? शुक्रिया भीम जी। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने अपना ये जो कीमती टाइम है, जो आपका बहुत प्रीशियस टाइम है आपके पेड़ में, वो ज़मीन में वो चीज़ एक बार उगा के देखें। इसमें डिपार्टमेंट आपका बहुत बहुत सारी डिपार्टमेंट के पास स्कीमें हैं, बहुत सारी इंसेंटिव डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि पहले एक टाइम होता था हम नॉर्मल प्लांटेशन की तरफ जा रहे थे। जी। जो भी प्लांटेशन होती थी वो नॉर्मल, उनकी स्पेसिफिकेशन भी ज़्यादा थी, तो उनमें फ्रूट भी ठीक निकलता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जो हम हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं। हाइब्रिड मीन्स मेरे बोलने का मतलब है हाई डेंसिटी। ओके। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में ऐसा है कि अगर आप 20 कनाल लैंड देते हो, तो 20 कनाल में हमारा किसान भाई 400 प्लांट ले सकता है। अब वो है 400 प्लांट जब एप्पल लेगा, वो कहाँ से लेगा, कैसे लेगा और उसका प्रोसीजर क्या है? कैसे वो डिपार्टमेंट के पास आके उन्होंने वो चाहें तो हमारी हॉर्टिकल्चर एक ऐप है, जी। उसके थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके। अगर अगर उनको उसमें कुछ दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन करने में, वो सिंपली हमारे ऑफिस में भी एक एप्लीकेशन लेके, ज़मीन के एक रेवेन्यू पेपर लेके और एक फ़ोटोग्राफ लेके, अपना आधार और अपना अकाउंट लेके आएगा, जी। तो हम भी उसका ऑनलाइन खुद भी रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ताकि फार्मर को किसी किस्म की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना आए। अब इसमें ऐसा है कि जब वो अप्लाई करेगा, तो अप्लाई करने के बाद हम उसकी पूरी फिजिबिलिटी देखेंगे, उसकी ज़मीन की लोकेशन देखेंगे ओके। कि उसकी ज़मीन की फर्टिलिटी कैसी है, उसकी ज़मीन के सॉइल टेस्ट भी करवाएँगे।
उसके बाद क्या अच्छा, है। यानी सॉइल की टेस्टिंग होगी कि उसके अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स हैं या किस तरह का फर्टिलिटी उपजाऊपन उसमें है, वो सब भी टेस्ट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल जी। इसमें ऐसा है कि जब हम उनका सॉइल टेस्ट करेंगे, हम उनकी ज़मीन की मिट्टी लेंगे ओके। और वो मिट्टी हम यहाँ से जम्मू हमारे सॉइल टेस्टिंग लैब जो है, वहाँ पर भेज के उसका पूरा एनालाइज़ करेंगे कि उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स कम हैं, किस चीज़ की हमें डालने की ज़रूरत है, कौन चीज़ एक्सेस है। पिछले ही दिनों में पिछले मंथ में हमारा डॉक्टर साहब ने ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि वो सॉइलिंग टेस्टिंग वैन हमारी खुद पार्टर आई हुई थी। हाँ, हमने देखी थी, एक वैन आई थी। बिल्कुल, बिल्कुल जी। उसमें क्या था कि वो हमने ऐसा था कि हमने वो स्पॉट पे ही हमने फार्मर्स को अवेयर किया था उसमें। उसमें हमने 120 अलग-अलग 120 सैंपल्स अलग-अलग जैसे चाहे वो हो गया अठोली हो गया, गुलाबगढ़ हो गए, त्यारी हो गए, इश्तियारी हो गए। इन जो हमारे प्रोग्रेसिव ऑर्चिड्स है हुँ, हुँ। उनसे हमने वो मिट्टी कलेक्ट करके उनका जो कुछ टेस्ट थे वो हमने स्पॉट पे ही उनको दिखाया हुआ था कि किस चीज़ का किस तरीके से टेस्ट करते हैं और वो रिपोर्ट उनको हमने हैंड ओवर की थी लगभग 19-20 यहीं पे। उसके बाद जो सॉइल बचती है तो उसको हम जम्मू भेज देते हैं, वहाँ से वो टेस्ट हो के प्रॉपर तरीके से उसका वो ऑनलाइन करके उनका वो जो रिपोर्ट प्रिंट आउट करके हम उन फार्मर तक डिलीवर करते हैं। अच्छा, अच्छा। एक संदेश मेरे पार्टियों को यहाँ पर देना चाहूँगा कि अगर तुस कोई बुट लां चाहन, कोई बाग लां चाहन या कोई भी चीज़ हार्टिकल्चर थ्रू लां चाहन, अगर तुसें लगन ॼण 100 लैन ते 100 बिच 40-50 कामयाब बने या 40-50 कामयाब न बने, ह्यो मिट्टी बिच रेत हिनी उपजाऊपन कतड़ हन, शाह हन या कस किस्म ज़नून हिनी, उसमें भी डिपार्टमेंट आपकी हैंड होल्डिंग करता है। तो जन चेक करन अगर तो जन बिच पूरा कामयाब होने चांस नहीं, तो जन टेस्टिंग कर तस जन बिच की छाणन, तस पैदावार की मतलब है ना फर्टिलाइज़र की छाणन, सही चीज़ में बने। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। उसके अलावा सर हमने ये भी देखा है कि हॉर्टिकल्चर की जितनी भी स्कीमें हैं, लगभग मैं समझता हूँ मैक्सिमम स्कीम्स के अंदर 50 से 55% तक की जो है उसमें रियायत दी जाती है, जिसे हम सब्सिडी भी कहते हैं। उनके बारे में कुछ बताएँ? देखो जी, भीम जी सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि हमारी अगर मैं प्लांटेशन के रिलेटेड बात करूँ तो मिड आती है मिशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर। ओके। इसमें क्या है कि अगर आपने बागवानी लगाना है, आपने नॉर्मल प्लांटेशन करनी है तो उसमें हम आपको 18,000 रुपये का इंसेंटिव दे रहे हैं। अच्छा। सिंपल सी आपने फॉर्म भरना, वही ऑनलाइन अगर आप कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली वो एप्लीकेशन रेवेन्यू पेपर और आधार जो भी है वो लेकर हमारे ऑफिस में आए, हम खुद उसका ऑनलाइन कर देंगे। उसके बाद क्या है कि फार्मर को जो हम सेंक्शन दे देंगे वो फुली ऑथराइज है, किसी भी रजिस्ट्रेशन नर्सरी से प्लांट ले सकता है अपनी मर्जी के, अपनी पसंद के जो उसने उस फील्ड में प्लांटिंग करने हैं। उसके लिए क्या है, हम उसको बोल देंगे उसके रेवेन्यू पेपर के हिसाब से कि उसको कितने प्लांट्सों की ज़रूरत है। अच्छा। अगर ये होगी उसको 20 कनाल लैंड प्रोवाइड करेगा कोई, तो हम उसको कहेंगे आपको 250 प्लांट लाने हैं। जब वो जो रजिस्टर्ड नर्सरी होगी, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड से उसको स्टार में मिलते हैं, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के पास उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, तो उनसे जब वो प्लांट ले आएंगे उसके बाद उसने अपने फील्ड में प्लांटेड करने एज ओके। पर हॉर्टिकल्चर नॉर्म के हिसाब से। ओके। वो टेक्निकल ना हो, हम उनको हर टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे कि उनको कैसे प्लांटिंग करनी है, कैसे उन्होंने प्लांट प्लांट करना है, पूरा वो टेक्निकल जो भी चीज़ होगी वो डिपार्टमेंट की साइड से रहेगी। तो प्लांटेशन के बाद अब उसने क्या काम करता है, उसका कंट्रीब्यूशन भी थोड़ी सी वो आएगी। अगर हम 18,000 का इंसेंटिव दे रहे हैं उसमें, ओके। तो उसमें उसने क्या काम करना है, कुछ कंट्रीब्यूट 18-20 हज़ार अपने भी करने हैं। वो किस शेप में करने हैं, वो पेडिंग करेगा, वो फेंसिंग करेगा इंडिविजुअल प्लांट्स की, वो तो उन्हीं की भलाई के लिए है वो कि उन्हीं माल की है। मवेशी नहीं खा बिल्कुल, पाएँगे। बिल्कुल, ताकि वो उनका प्लांट जो है, जो उन्होंने प्लांटेशन की है, वो अच्छी तरह सक्सेस रहे, अच्छी तरह उसका सर्वाइवल रेट रहे और उसका भी बेनिफिट उन्हीं को मिले। उसके बाद क्या है कि जब वो प्लांटेशन कर लेंगे, तो उनका जो इंसेंटिव होगा 18,000 का, वो डायरेक्ट डीबीटीएल के ज़रिए उनके पास जमा अच्छा। उनके अकाउंट्स में चले जाएगा। ये आई जो है नॉर्मल प्लांटेशन की। अब मैं इसी प्लांटेशन के रिलेटेड आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि हाइब्रिड का टाइम है। आज है लोगों के पास लैंड होल्डिंग कम और हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ज़्यादा हो। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का है यही है कि हमने फार्मर की इनकम को डबल करना है। ओके। तो उसके लिए हमने हाइब्रिड की तरफ जाना पड़ेगा, हाई डेंसिटी की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक ना हम हाई डेंसिटी को अडॉप्ट करेंगे तब तक हमारी इनकम डबल नहीं हो यानी सकती कि है। कम से कम ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा 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 पेड़ प्रोडक्शन, लगेंगे। बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल। जो 2 पेड़ों के बीच की दूरी होगी वो भी कम होगी। वो भी कम होगी। उसमें क्या है कि उसमें हम जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है उसमें हम दे रहे हैं 50,000 रुपये। अच्छा। यानी 1 हेक्टेयर में हम 50,000 का इंसेंटिव दे रहे हैं। प्रोसेस सेम है उसका, वही उन्होंने करना है, वो एप्लीकेशन देनी है, वही वही आधार अकाउंट और रेवेन्यू पेपर ऑनलाइन करना है। और एक कनाल में कितने बूटे आएँगे हाई डेंसिटी के अंदर?
एक कनाल में अगर हाई डेंसिटी लगाना चाहता हो तो एक कनाल में 20 प्लांट आएंगे वो। 20 प्लांट आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल और 400। एक सवाल आम जनमानस के नजरिए से मैं पूछना चाहूंगा, मेरे दिमाग में पनप रहा है। जब उन्हें प्लांट्स इशू हो गए, क्या वो प्लांट्स आप द्वारा दिए जाएंगे, या इसमें वो खुद सिलेक्ट कर सकता है? कुछ पेड़ शायद नहीं वैसे अच्छे होते हैं, या किसी में कोई दिक्कत आ जाती है, हमारे लोगों की अक्सर कंप्लेन रहती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो जी, इसमें ऐसा है कि जब उनको सैंक्शन मिल गई, जब ओके। उन्होंने अप्लाई कर लिया, सैंक्शन मिलने के बाद फार्मर जो है वो फुली वो ऑथराइज है, वो किसी जगह से भी, सिर्फ शर्त ये है कि उसने वो जो जहाँ से वो प्लांट्स परचेज करेगा वहाँ से उसने वो जो बिल लाना है लाइसेंस। वो रजिस्ट्रेशन उसकी होनी चाहिए, नहीं कि उसका अच्छा। लाइसेंस नहीं हो, रजिस्टर्ड नर्सरी होनी चाहिए। और वो अपनी मर्जी से कहीं कहीं से भी से भी जहाँ से भी खुद उसको चुन करके ला सकता बिल्कुल है अपनी अपनी मर्जी चॉइस से, से, जो पौधा पसंद आएगा। अपनी बहुत बढ़िया। चॉइस से लेके आएगा। और वो अगर मैं वही बात बोलता हूँ कि अगर उसने 1 हेक्टेयर प्लांटेशन करनी है तो 400 प्लांट ले आएगा। ओके। 400 प्लांटों का उसने बिल हमें देना है। उसके बाद 50,000 रुपया उसका डीबीटीएल उसके डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये आई प्लांटेशन के रिलेटेड। अब मैं कहना चाहूँगा आपको थोड़ा-सा ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक की तरफ। क्योंकि अब ज़माना जो जा रहा है ऑर्गेनिक की तरफ हम कन्वर्ट कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक चीज़ें अडॉप्ट करें, क्योंकि जितनी किस्म की बीमारियाँ आ रही हैं, दूसरी चीज़ों की परेशानियाँ हो रही हैं लोगों को। तो इसमें भी डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहा है। उसमें भी हम क्या काम करते हैं कि अगर किसी का फिजिबिलिटी उसमें ये होनी चाहिए कि अगर किसी का ऑर्चर्ड है, बंदा इंटरेस्टेड है, ओके। उसने अप्लाई करना है कि भाई मैं, मेरे पास इतने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं, मेरे पास माल मवेशी भी हैं, गाय भी हैं। तो उसने क्या काम करना है, जब वो अप्लाई करेगा तो उसमें डिपार्टमेंट उनको एक वर्मी कंपोस्ट परमानेंट स्ट्रक्चर अच्छा। देगा। उसमें क्या है कि 50,000 रुपए की इंसेंटिव है। यानी कि अगर वो बंदा लाख रुपए का खर्च करेगा तो 50% उसको 50,000 रुपए का सीधा सीधा। परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए उसको इंसेंटिव मिल जाएगा। उसमें क्या करना है उसने, जितना भी गोबर होगा, गली-सड़ी सब्जियाँ होंगी, वो उसने उस पिट में डालना है। जब कम डिकम्पोज हो जाएगी। बिल्कुल कंपोज़ हो जाएगा, कंपोज़ के बाद वो अपने फील्ड में उसको यूज़ कर सकता है। उसका जितना भी माल बचेगा, जो भी गोबर वो भी यूटिलाइज़ हो गया और उसको खाद भी मिल गई, और उसका, और वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, आपकी ज़मीन की फर्टिलिटी, आप ज़मीन की सीड की हेल्थ, सॉइल हेल्थ, प्लांट की हेल्थ बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन रहेगी, और आदमी को भी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। उसके लिए डिपार्टमेंट 50,000 का इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। या बिल्कुल, बिल्कुल। जी या हाँ। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की तरफ बोल रहा ऑर्गेनिक, जी हाँ। इसके अलावा फार्मिंग के लिए कुछ ऐसे औज़ार या टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी ऐसी कुछ जिनके ऊपर सरकार सब्सिडी दे रही हो, ऐसी कोई स्कीम्स अगर चल रही हैं? हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो जी, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो भी स्कीमें हैं वो है ऑर्चर्ड वालों के लिए, यानी ओके। कि जिनका ऑर्चर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जिन लोगों को उस चीज़ की नीड है। बगीचा जिनका है। बिल्कुल, जिनका बाग है, जिनका बगीचा है। अब इसमें क्या है कि हॉर्टिकल्चर मैकेनाइज़ेशन, अच्छा। मैकेनाइज़ेशन में क्या है कि अगर किसी बंदे का ऑर्चर्ड लगा हुआ है, उसको उसमें टिलिंग करने की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए प्रोइंग करने की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें उसके लिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि उसको, अगर वो बंदा अप्लाई करता है कि मुझे कोई छोटा टिलर चाहिए, उसमें होता है बिलो अबो होता है, कुछ बड़ा होता है, कुछ छोटा होता है, एज़ पर उनकी नीड। जो जिस चीज़ की उनकी रिक्वायरमेंट है, जिस हुँ। चीज़ की उनको नीड है, उसी के लिए वो अप्लाई करेंगे उस हिसाब से। तो उसमें क्या है कि हम उसमें भी 50% सब्सिडी दे रहे हैं। जी, जी। सर, मैंने एक पेड़ लगाया, अखरोट का मान के चलते हैं, या चलिए बात करते हैं सेब का पेड़ मैंने लगाया, और वो पेड़ जो है बड़ा हो चुका है, जड़ें फैल चुकी हैं, उसकी तना भी उसका ठीक है, ठीक ग्रोथ पर है। लेकिन वो मुझे उस तरह की मैं समझता हूँ वॉल्यूम या क्वांटिटी नहीं दे पा रहा है, या उसमें लाली उतनी नहीं है, या उतना ज़्यादा जूसी नहीं है, कह सकते हैं इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ सेब है। उसके ऊपर मैं ग्राफ्टिंग नाम की एक चीज़ आती है, ज़ाहिर-सी बात आप समझाएँगे मुझे, कैसे मैं उसको काट करके वहाँ पर ग्राफ्टिंग करके उस प्रोसीजर के बारे में बताएँ कि जहाँ पर एक छोटे से छोटे पेड़ के अंदर मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी फ्रूट की मिले? देखो, इसमें ऐसा है ना कि अगर आपने कोई प्लांट अगर प्लांट किया, अगर आपको लगता है कि वो क्वालिटी का नहीं है, हुँ, आप चाहते हो, आपने कहीं देखा हुआ है कि ये क्वालिटी मुझे पसंद है, ये जो फ्रूट है क्वालिटी का है और मैं इसी को लगाना चाहता हूँ, आपने सिंपली क्या करना है, उसको कहते हैं ग्राफ्टिंग। उस मेथड से आपने आपने वो प्लांट काटना है जो पुराना वाला है, जो वाइल्ड है, हम उसको वाइल्ड कहेंगे, कि जो आपको किसी काम का नहीं है, उतना आपको मतलब अच्छा क्वालिटी का जी, फ्रूट नहीं दे रहा है। जी। तो आपने वो काट करके, वो उसी प्लांट की स्टिक, जिस 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 प्लांट का आपको पसंद है, फ्रूट की ये क्वालिटी का है, उसी की एक स्टिक लाके उस पे जब आप ग्राफ्ट करोगे तो वो ट्रू क्वालिटी की बनेगी। उसमें अच्छा, टेक्निकल हाउ नो जो भी है डिपार्टमेंट उसमें प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अगर उसमें आपको कोई छोटा सा कैंप लगाने की ज़रूरत, अगर कोई 10-20 फार्मर्स इकट्ठा होते हैं, तो हम उस एरिया में
तो उस एरिया में आके प्रॉपर एक डेमोंस्ट्रेशन भी आपको देंगे कि आपने किस तरीके से ग्राफ्टिंग करनी है, किस तरीके से बडिंग होती है, ताकि फार्मर इन सारी स्कीमों से वेल अवेयर हो, तो अपने बाग में ये टेक्निक्स को अडॉप्ट भी करे। यानी कि डिपार्टमेंट इसमें पूरा सहयोग देगा फ्रॉम इंसेप्शन टू कंप्लीशन, कैसे ग्राफ्टिंग करनी है करके भी देगा, और फिर जब तक फ्रूट नहीं आता तब तक साथ भी रहेगा, चाहे फेंसिंग करनी है, चाहे जो भी उसके लिए सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो लगाना, वो सब डिपार्टमेंट करेगा। अपने दर्शकों को बता दें, ये जो अखरोट, एक बार फिर से मैं सुरेंद्र जी आपसे पूछूंगा अपने दर्शकों के लिए, इस अखरोट को अपने बागों में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा एक फार्मर को? देखो जी, मैं जो आप भीम जी जो आप ये फ्रूट देख रहे हो, ये अभी जहाँ तक मेरी नॉलेज में, जहाँ तक मैंने सर्च किया हुआ है, कि अभी हमारे पार्टर में कोई 3-4 जगह ये फ्रूट अच्छा, इस किस्म का है जो कहाँ कहाँ क्वालिटी पे का अभी? है। ये पहले आपको तो गऊ में गाँव मिलेगा, में? दूसरा आपको यहाँ हमारी ये जो करथई में मिलेगा, अच्छा, तीसरा आपको कुंदल में कुंदल मिलेगा, में भी है। और ये अफानी में भी मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ, अफानी विलेज हाँ, हंसवाड़, हंसवाड़। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अच्छा, फ्रूट है वो जो आप देख रहे हैं, ये वहीं का और क्वालिटी का है। अच्छा। इनको अभी अब हम इनको अभी हम मल्टीपल कर रहे हैं। हुँ, अब जो भी फार्मर हमें अप्रोच कर रहा है, हम उनको यही सजेशन कर रहे हैं कि अगर आपको इस किस्म का ये फ्रूट पसंद है, मुझसे अगर आप संपर्क करें। बिल्कुल, अगर आपको इसमें कुछ हमारी मदद, चाहे वो इंसेंटिव के शेप में देने की ज़रूरत हो, या टेक्निकल अगर हम जो भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे उनकी स्टिक ला के इस चीज़ को मल्टीपल करने की, क्योंकि क्वालिटी का फ्रूट है, जी, जी, जी। इसमें डिपार्टमेंट इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा भी अगर कोई चाहता है कि मैं इसको ग्राफ्ट करूं अपने, कि अगर उनका कोई प्लांट जो है अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो अगर वाइल्ड है, अगर वो ग्राफ्ट करना चाहता है, तो हम उन फार्मरों से कांटेक्ट करके वो फ्री ऑफ कास्ट, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं बनेगी, फ्री ऑफ कास्ट उन स्टिक्स को प्रोवाइड करेंगे, जी, जी। ताकि मैक्सिमम एरिया में, हमारे पार्टर के दूर दराज एरिया में, जहाँ भी हमें स्कोप, या चाहे वो हमारा पलाली हो गया, हमारा मचेल हो गया, जहाँ हाई अल्टीट्यूड है, या लोग जहाँ पसंद करते हैं ये वॉलनट लगाना, हम चाहते हैं कि उन जगहों पर यही चीज़ लगे, ताकि उनका भी जो फ्रूट है क्वालिटी का बिके और उनकी भी इनकम एनहांस हो। जी, बताना चाहूँगा कि अब ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। पोस्ट अच्छा। हार्वेस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें ऐसा है कि अगर किसी का ऑर्चर्ड बना हुआ हो, कि उस एरिया में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, हुँ, प्रोडक्शन निकल रही है, 1000-2000 पेटियाँ अगर निकल रही है, अगर उसको कहीं टाइमली पर अगर बेचने कोई में दिक्कत आ बेचने रही में है। दिक्कत आ रही है, हुँ, उसके लिए उसको कहते हैं पैक हाउस, ओके, सॉर्टिंग यूनिट, पैक हाउस। उसमें क्या है कि जब उसमें हम उसको 2 लाख की सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा। यानी कि उस एरिया में वो भी जो फार्मर होगा, प्रोग्रेसिव ऑर्चर्ड वाला जो होगा, वो बनाएगा, हुँ, सैंक्शन ले लेगा हमसे, बनाएगा, तो 2 लाख का पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जब तक फ्रूट नहीं बिके, उतार के उसने अपने वो उस पैक कहीं न हाउस में रखना है कोल्ड हमें। स्टोरेज कह कोल्ड सकते हैं। स्टोरेज तो नहीं कहेंगे हाँ, हम, हाँ, हाँ। पैक हाउस, यानी कि अच्छा, पैक टाइमली हाउस उसमें रखने के पैक लिए। हाउस, अच्छा, उसको रखने के लिए जब तक नहीं बिके वो, उसके लिए डिपार्टमेंट 2 लाख की सब्सिडी उनको प्रोवाइड कर रहा अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। यानी कि उस स्ट्रक्चर को वो बनाएगा एज पर हमारे डिज़ाइन के हिसाब से, और 2 लाख रुपए का इंसेंटिव उनको मिल जाएगा, सीधा उनको डीबीटीएल के ज़रिए उनके अकाउंट में चले जाएगा। जी, उसके जी, अलावा जी। मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा हुँ, हुँ। एक ड्रायर्स के बारे में। ड्रायर्स होगा कि जैसे हमारे यहाँ पर कोई फ्रूट्स ड्राई करना चाहता है, अच्छा, सोलर ड्रायर्स। ओके, अगर कोई भी फार्मर उनको खरीदना चाहता है, उसमें भी 50% सब्सिडी है। अच्छा, खरीदना उसने खुद अपनी मर्जी की, जिस कंपनी की जो उनको पसंद है वो खरीदे, और बिल हमें दे दे, 50% उसमें भी ले ले। ड्राई से अपने कल को कोई भी चीज़ उसमें ड्राई कर सकता है, यानी सोलर सुखाने के से लिए। सुखाने के लिए, अच्छा, सोलर से, चाहे वो बिल्कुल अच्छा। शीन, बिल्कुल शीन बिल्कुल वो उसमें ड्राई, चाहे वो करें, या चिलगोज़ा आता है, अल्लाह भन दाग ज़्यादा तो शुकाई सकन था सन। बिल्कुल, बिल्कुल, उसमें ड्रायर्स है, वो ड्रायर का काम करेगा, उसमें 50% हम सब्सिडी दे रहे हैं। फिर एक जो है कस्टमर हायरिंग यूनिट। कस्टमर हायरिंग यूनिट ऐसे हो गया कि आपने बहुत सारी टूल्स खरीदने हैं। अच्छा, आपने ट्रैक्टर रखना है, अपने पावर ऑपरेटेड कोई स्प्रे पंप रखना है, अपने चैन सा रखनी है, आपने छोटी-छोटी चीज़ों का, ये क्या है कि इसमें भी अगर कोई बंदा लेना चाहता है, कस्टमर हायरिंग यूनिट बोलते हैं इसको। यानी उसको आपने क्या काम करना है, एक दुकान खोलनी है, दुकान टाइप की रहेगी, बोर्ड लगा रहेगा, उसमें हम उनको फाइनेंस कर रहे हैं, 4 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि अच्छा 10 लाख का वो परचेज़ करेगा, और 4 सैंक्शन लाख लेने के बाद सीधा-सीधा माँग 4 लाख डिपार्टमेंट की तरफ से उसको इंसेंटिव मिलेगा। अकाउंट में जाएगा सीधा। बिल्कुल डीबीटीएल के ज़रिए अकाउंट में जाएगा, और उसके बाद उसने क्या काम करना, जितनी भी उसने टूल्स रखे हुए हैं, जितनी भी मशीनरी है, अच्छा, उन मशीनरियों को रेंट बेसिस पर दे सकता है। अच्छा, जैसे आप फार्मर्स हो, अगर आप मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपने उसके पास जाना है, यार मैंने स्प्रे करनी, मुझे पंप दे दे, जो मिनिमम नॉर्म्स गवर्नमेंट उसके फिक्स करेगी, डिपार्टमेंट उस रेट में वो प्रोवाइड करेगा, आपने यूज़ करके फिर उसको दे देना। कस्टमर हायरिंग यूनिट, ये है कस्टमर हायरिंग, ये है कि मशीनरी बैंक। अच्छा, ये एफपीओ जैसे बनता रहता है सब कुछ। मशीनरी बैंक का ऐसा है कि अगर आप कोई पंचायत सेलेक्ट करते हैं, उसमें उसमें 80% की सब्सिडी है,
अगर कोई भी हमने पंचायत, अगर कोई प्रोग्रेसिव पंचायत है या वहाँ के लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उसको कहते हैं फार्म मशीनरी बैंक। 80% सब्सिडी मिलेंगे, यही उसने टूल्स लेने, उसमें भी मशीनरी लेके रखनी है, और उसमें जो भी वो मशीनरी खरीदेगा उसमें उसको 80% की सब्सिडी मिलेगी। उसमें एफपीओ अगर जो भी होगा वो भी मिल करके एक ग्रुप बनाना है, इन्होंने फार्मर्स का ग्रुप बनाना है, तो मिल करके उन्होंने वो चीज़ें लेनी है, तो 80% में जो सब्सिडी वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, दूसरा ये है, अगर कोई टूर पर, जैसे हमारे स्टडी टूर होते हैं, हमने रिसेंटली अभी कोविड की वजह से टूर नहीं करा पाए 2 सालों से। इसमें ऐसा था कि स्टडी टूर था, हम हिमाचल गए थे, कुल्लू मनाली कांडा घाट, जहाँ भी ये चीज़ें सारी हैं जहाँ पर हॉर्टिकल्चर का जहाँ पनप रहा, उन उन लोगों को हम वहाँ पर विजिट कराते हैं, उनको हम सिखाते हैं वहाँ पर कि देखो इन लोगों ने हॉर्टिकल्चर को कैसे अडॉप्ट किया है। बिल्कुल सरकार की तरफ से उसमें 100% बिल्कुल उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आना है, फ्री ऑफ कास्ट है, कुछ लेना देना नहीं, जाना और घूम के पूरा डिपार्टमेंट की तरफ से नॉलेज लेके वापस आ जाना है। ये है स्टडी टूर, वहाँ पर सीख करके देखने की इन्होंने अडॉप्ट कैसे किया, ये कैसे हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़े हैं, कैसे इनकम इनकी जनरेट हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं जितनी वो मैंने अच्छा उसके लिए ये जो उसके कहते हैं इसको प्रिजर्वेटिव, अगर आप जैम जूस पिकल बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी डिपार्टमेंट हेल्प करेगा आपको। तो आपको कोई मसाले वाली मशीनें लेनी है, कोई जैम बनाने वाली, कोई पिकल बनाने वाली, 50% सब्सिडी है। तो कोई लाख रुपए की खरीदता है तो 50,000 रुपये डीपीटेल के जरिए इनके अकाउंट में जाएगा। कोई लेना देना नहीं है, कागज़ देने उन्होंने, तो सामान खरीदना है, तो अपना वो भी जो बिल होगा वो बिल देना, उसका 50% जो होगा वो ज़मींदार के सीधा डीपीटीएल के जरिए अकाउंट में चले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और आशा करते हैं कि आपके ऑफिस में फुटफॉल बढ़ेगा और लोग आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी जो हैं इन स्कीम्स का जो है लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, एक प्रार्थना है, छाने जी कर क्यों मनोज, कि यार ये वीडियो को सिर्फ देखो और एंटरटेनमेंट के लिए मत देखो। ऐसे जो नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं या जिससे आम जनता का सरोकार है, जिससे लाभार्थी लाभ उठा सकते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी जानकारी, क्योंकि कहा यह जाता है कि आज की सदी में सबसे बड़ी पावर किसी चीज़ की है तो वो नॉलेज की है और ज्ञान की है। हमारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, हमारे सभी व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इसको शेयर करें। शेयर करने के माध्यम से आपके कनेक्शन में जितने भी फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं वो भी इसे देख पाएंगे, उनके टाइमलाइन पर भी ये आएगी। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पाडर के इसको देखेंगे तो पाडर के लोग जो हैं वो यहाँ पर संपर्क करेंगे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। और मैं भी पता ना कि आज ऐ दी देना ऐ दी बने लाने फ्री बेच ऐ दी देना मोहताज बलांस तैयार नहीं खिल गएगी इन जमीन जनाब अन्न। तो यार उससे अच्छा है कि ये लगाओ, एक बार फेंसिंग करो, डिपार्टमेंट आपके साथ है, और बोट जाओ तो बोट कच्चा फल लग मतलब फल लग गेल तो बोट बहुत से फल बोले पहले तो टेंडरिंग भाई सर, और रोड लगभग हर जगह पहुंच रहे, तिल गाड़ बैर कह छाड़ बैठे बैठे लाखों की इनकम सर आप ले सकते हैं। मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा। मचेल पंचायत के अंदर कुछ लोगों ने ये फार्मिंग करी है और ये प्लांटेशन करी है। आने वाले टाइम पे ट्रक सौ सताड़ आज ना मौजबाने ना फ्रूट तिल पहले चेक सारी गया। तो अगर आप चाहते हैं कि यूपी जो है भारत के अंदर फर्स्ट नंबर पर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आती है, सेकंड नंबर पर वेस्ट बंगाल आता है। समाज को चेंज करने की बात हम करते हैं लेकिन फिर शेयर करने में कंजूसी भी करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में बताएं। वर्बली आप खुद भी बता सकते हैं कि बोलो ये ज़मीन नहीं लाए बेटो, यठी छान इन यठी अन तो ना आओ डिपार्टमेंट के पास आओ, आपको हर तरह का सहयोग देने को ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। ऐसी ही और भी रिपोर्ट्स देखने के लिए जुड़े रहे पाडर मचेल के साथ। धन्यवाद।